आपका बी न्यूज नेशन में मैं हूं आबिद हुसैन शेख। तहसीलदार ऑफिस के आसपास दुकानों को न हटाने की गुहार। बीजापुर के आदिल शाहों का जिस तरह इतिहास रहा है, इसी तरह अब की पुरानी तहसीलदार ऑफिस के आसपास बॉन्ड राइटर्स, टाइपिस्ट, जेरोक्स का कारोबार कई दशकों से परंपरा के तौर पर चला आ रहा है। आज अचानक प्रशासन ने आनंद महल से सटे चाय, गोभी, भजी की गाड़ियों को हटाकर एक तरफ ऐतिहासिक स्मारकों की खूबसूरती को बहाल करने के उद्देश्य से इस कब्जे को हटाया, तो दूसरी तरफ रोज की जिंदगी का गुजारा करने चूल्हा जलाने वाले परिवार आतंक की स्थिति में आ गए हैं। परिवार चलाने का ये जरिया इनसे न छीने, बॉन्ड राइटर्स, जेरोक्स और टाइपिस्ट के इस बाजार की प्रथा को न रोककर जीवन के इस मोड़ पर अब संघर्ष करने के लिए न छोड़ने का निवेदन करते हुए जिला अधिकारी को अपनी फरियाद सुनाई कारोबारियों ने। ಬೆರಳಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ರಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಶನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆರಳಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ, ಇತರೆ ನೋಟ್ರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಳಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇವ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗ ಜನರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋರು ನಾವೇ ರೀ. ಬಿಜಾಪುರದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಏನದ ಜನವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಜನ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಕಿಸಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಿಸಿಂದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಂಡು ಬಂದೈತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಹೇಬ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೇ. ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಯುವರಾಜ್ ಚೋಳಕೆ ಅಂತ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಸರ್, ಅದು ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಬೆಳಚಗಾರ ಸರ್. ನಾವು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಿನಿ. ನಾವು ಅಂಗಗಳದೀನಿ. ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನಗ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಗರಸಭೆಯವರು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ನಗರ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಕಿತ್ತಬಾರಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. परशुराम पवार। सब जना गरीब आए खाने वाले, मैं तो बेवा हूँ। गरीब लोग शाम तक पेट भर लेते हैं। बाबा तुम्हारी दुआ है, देखो हम ना खानी रोजी दो, हम ना शाम तक करके हम शाम को खाना खाते हैं, तुम्हारा नाम लेके खाते हैं सब जना। ऐसा करूँ ना को बाबा। जेरोक्स का दुकान है, देखो बच्ची करती, बच्ची गुजर गई, खाली बेटे आए, बेटा ना नहीं मुझे, हमारे घर वाले नहीं है। मैं चकली आ रहा हूँ, बच्ची के लेकर आ रहा हूँ। दो आए तो 40-50 साल से यहाँ जो टाइपिस्ट, जेरोक्स दुकान जो भी अपने घर की अपनी रोजी के लिए यहाँ पर बैठे हैं, उनको डीसी साहब से मनवी किया जाता है कि वो कंटिन्यू यहाँ पर उनको रोजी के लिए उनको बैठने दें। और इनसे कोई भी सार्वजनिक को तकलीफ़ नहीं है, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं उनको कंटिन्यू करूँ। कौन आके बोले आपको इनसे निकालने के लिए? वो म्यूनसिपल कोई आके बोले करके बोल रहे हैं क्या। इसलिए क्या है मालूम है, ये अभी बरसों से 40-50 साल से क्या है मालूम है, जब से तहसीलदार ऑफिस यहाँ पर हुई है, जब से क्या है लोग हेरिडेटरी सिस्टम क्या है मालूम है आ रहे हैं। टाइपिस्ट, जेरोक्स दुकान ये तो, और जो भी सार्वजनिक के काम जो सरकार से जो भी सौलभ्य निकलते हैं वो पब्लिक तक पहुँचाना इनका ही काम है, ना कि घर घर जाके क्या है मालूम है कोई MLA और कोई MP उनको ये सौलभ्य नहीं बताता, बल्कि पब्लिक को पूरा अच्छी तरह समझा के उनका काम कर को देना इनका काम है। तो ऐसे लोगों को क्या है मालूम है यहाँ से निकालना गलत होगा, तो इनको यहाँ पर रहने के लिए कंटिन्यू का आदेश डीसी साहब दे करके मैं उनको तहे दिल से क्या है रिक्वेस्ट दुर्जा की नाम दा। बीजापुर में तहसीलदार ऑफिस बाजू हमारा भी एक छोटा पान दुकान है। मैं 30-35 साल हो गया है, मेरी शादी भी नहीं थी जब से हूँ मैं। मुझे 6 बेटे हैं और मेरा एक बेटा है। इतनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मुझे शुगर और BP है, मुझे दवा खाने का खर्चा अलग है। ये सब भी मजबूरी है। मैं इधर उधर से उधार लेकर, लोन लेकर, वड्डी से लेकर मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और ये सब हमारे हालत सबकी यही हालत है।
और बीजापुर में हमारे को गरीब लोगों को कुछ भी उद्योग नहीं है, ऐसा कोई भी उद्योग नहीं है बड़ा जो हमें रोजी कमा के खाएंगे। और ऐसी हमारी हालत मजबूरी है। हमारा इतने साल 30-35 साल से हमारे को सरकार हमारे को सहायता करी है, इतनी दर्जे हम रोजी कमा रहे हैं, इसके ऊपर हमारा सब कुछ हमारी ज़िंदगी इसके ऊपर है। आइंदा भी हमारे ऊपर मेहरबानी करके हमारे गरीबों को जीने दो, हमको क्या है ज़िंदगी करके खाने दो, बस इसलिए मैं कुछ। सुहाने सफर का अब लीजिए आनंद। आपके लिए रोजाना बीजापुर से पुणे आरामदायक सुविधा के साथ रात 10 बजे बीजापुर केंद्र बस स्टैंड दात्री मस्जिद के सामने एसी स्लीपर साई कृपा ट्रैवल्स जो आपकी सेवा के लिए अब है तैयार। यात्रीगण इसकी बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए गणेश ट्रैवल्स ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।